नेता आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं, हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि एक समय में पूरे प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आजम खान का जेल का सफर कैसा रहा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आजम खान के उस रात की दास्तान जो उनके लिए सबसे दहशत वाली रात थी। यूं तो रामपुर से सीतापुर तक वो कई बार आए होंगे, लेकिन उनका सबसे लंबा सफर तब हो गया जब उनको जेल में शिफ्टिंग के दौरान उनको और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग अलग गाड़ियों में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। आजम खान सहम गए क्योंकि उनको डर था अपना और अपने बेटे के एनकाउंटर का। वो आजम खान जो कभी सियासत की आवाज थे, आज उस आवाज में डर की थरथराहट है। वो कहते हैं कि मुझे डर था कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। सोचिए, जिसने दशकों तक सिस्टम को आईना दिखाया हो, आज वही सिस्टम उनके लिए डर बन गया है। क्या है ये डर? महज एक एहसास है या सियासत के उस ताकतवर चेहरे की एक तस्वीर जो अब खुलकर सामने आ रही है? रिपोर्ट देखिए। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। कहानी उस रात की जब आजम खान की रूह कांप गई थी। कहानी उस रात की जब आजम खान ने अपने परिवार की आखिरी रात समझ ली थी। कहानी उस रात की जब आजम खान को अपने परिवार के एनकाउंटर का डर था। वो भयानक रात जिसको आजम खान का परिवार कभी नहीं भूल सकता। वो रात ये जब और अगला दिन बहुत सख्त गुजरा था, जब तक ये मालूम नहीं हो गया कि वो जिंदा है। कभी मंच पर गरजने वाले, कभी विरोधियों पर जुबानी वार करने वाले आजम खान आज खामोश हैं और खामोशी में छिपा है डर। मुझे लगता नहीं था कि हम मिल पाएंगे। रामपुर से लेकर लखनऊ तक सियासत के हर गलियारे में आजम खान का नाम गूंजा करता था, लेकिन अब वही आजम खान कहते हैं कि मुझे जान का खतरा है। वक्त ने आजम खान को वो सब सिखा दिया जो शायद सियासत नहीं सिखा पाई। कभी सत्ता के शिखर पर बैठे आजम खान अब तन्हाई और डर के साए में जी रहे हैं। सरकार ने ये तय किया कि ये तीनों एक जगह थे तो मिल लेते थे। लाओ, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इन टुकड़ों को भी मुंतकिल कर दिया जाए। तो बीवी को वहीं रोका और हम दोनों को बाहर लाया गया जेल से। रात के 3:30 बजे हमें सोते से उठाया गया। समय रात के 3 बजे। उस रात लगभग 3 बज रहे थे। आजम खान को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना था। रामपुर से सीतापुर जेल आजम खान को भेजा जाना था। तभी उन्हें एनकाउंटर का डर सता रहा था। उन्होंने कहा, उस रात मुझे लगा कि शायद रास्ते में ही एनकाउंटर कर दिया जाएगा। मैंने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, नहीं तो ऊपर मुलाकात होगी। अब ये लम्हे ऐसे हैं, अगर जिसके औलाद होगी उसे दर्द होगा मेरी बात से। फिर जब मेरे लिए अलग गाड़ी और एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में अब्दुल्ला को जब कहा, तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भेजिए। आप कहाँ लिए जा रहे हैं, अलग अलग कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, आप अलग जाएंगे, ये अलग जाएंगे, इनकी अलग जेल है, आपकी अलग है। तो मैंने पूछा मैं कहाँ की जेल में हूँ और ये कहाँ? उन्होंने कहा ये आपको रास्ते में या पहुंचकर पता चल जाएगा। आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किया जाना था। साथ में अब्दुल्ला आजम को भी सीतापुर जेल शिफ्ट किया जाना था। आजम खान के पैरों तले जमीन तब खिसकी जब उन्होंने देखा कि बेटे के लिए अलग गाड़ी थी और उनके लिए अलग गाड़ी थी। मैं सुन रहा था जेल में कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं और बहुत दिल में अजीब सी कैफियत हुई। और उस वक्त जब हम दोनों गले मिलके जुदा हुए तो मैंने कहा, बेटे जिंदगी रही तो मिलेंगे और नहीं मिली तो ऊपर मिलेंगे। मुझे लगता नहीं था कि हम मिल पाएंगे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, ये शब्द थे आजम खान के। और उसके बाद पूरा सफर आजम खान का रामपुर से सीतापुर तक का जिंदगी का सबसे लंबा सफर रहा। और अगला दिन बहुत सख्त गुजरा था, जब तक ये मालूम नहीं हो गया कि वो जिंदा है। आजम खान की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये सियासत की उस हकीकत की तस्वीर है जहां ताकतवर भी वक्त के आगे बेबस हो जाता है।
जेल बदलने के आदेश से शुरू हुई ये कहानी अब एक दर्द भरी दास्तां बन चुकी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।